माँ, मिठाई नहीं ला सका, पर ये मिट्टी मीठी हो गई माँ। ये आखिरी शब्द थे 22 साल के उस नौजवान के, जिसने बैसाखी के दिन खुद को गोलियों के सामने खड़ा कर दिया ताकि कुछ मासूम जिंदगियां बच सकें। ये कहानी है गुरदयाल सिंह की, एक सच्चे सिख, एक सच्चे भारतवासी की। सुबह की पहली किरणों के साथ गांव की मिट्टी में सरसों की खुशबू घुल रही थी। हवा जब खेतों से गुजरकर आंगन में आई, मां ने रसोई से आवाज लगाई, गुरदयाल, बैसाखी है पुत्र, गुरुद्वारे जाकर अरदास जरूर करियो और मेले से लड्डू भी ले आइयो। 22 साल का गुरदयाल मुस्कुराया। उसकी आंखों में बचपन अब भी जिंदा था, लेकिन दिल में आजादी का सपना पल रहा था। आज बंदूक नहीं मां, आज तो गांधी जी की अहिंसा की बात होगी। गुरदयाल अपने दो सबसे प्यारे दोस्तों इकबाल और सुरजीत के साथ अमृतसर के जलियांवाला बाग की ओर रवाना हुआ। बैसाखी का दिन था, लेकिन आसमान पर सन्नाटा था। शहर में कर्फ्यू लगा था, पर फिर भी बाग में हजारों लोग जमा थे। किसी को सरकार की नीतियों पर रोष जताना था, किसी को गांधी जी की बात सुननी थी, किसी को बस बैसाखी मनानी थी। बाग चारों ओर से ऊंची दीवारों से घेरा था और निकलने का बस एक ही संकरा रास्ता था। भीड़ में जोश था, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सी घबराहट भी थी। अचानक हवा कांप गई, धरती हिल उठी। जनरल डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ बगल में दाखिल हुआ, बिना चेतावनी के, बिना कुछ कहे। फायर! और अगले कुछ मिनटों में जलियांवाला बाग भारत के इतिहास के का सबसे दर्दनाक मैदान बन गया। गोलियां बरस रही थीं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, नौजवान जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। गुरदयाल ने देखा कि इकबाल गिर पड़ा। वो दौड़ा, उसे उठाने की कोशिश की। इकबाल, भाग जा, मैं तेनू रोक रहा हाँ। एक गोली गुरदयाल के कंधे को चीरती हुई निकली, खून बहने लगा, लेकिन वो नहीं रुका। उसने 3 छोटे बच्चों को उठाया, दीवार के पीछे छिपाया और खुद गोली खाने के लिए सामने खड़ा हो गया। दूसरी गोली उसके सीने में लगी। वो गिरने लगा, लेकिन होठों से बस इतना निकला, माँ, मिठाई नहीं ला सका, पर ये मिट्टी मीठी हो गई माँ। और उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। बाग में सन्नाटा था, खून की गंध अब हवा में थी। हजारों घायल, सैकड़ों शहीद, पर गुरदयाल का शव एक हाथ ऊपर उठा था, जैसे अब भी कह रहा हो, आजादी जिंदा है। सालों बीत गए, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। एक गुरुद्वारे में एक बुजुर्ग सिख अपने पोते को कहानी सुना रहा था। गुरदयाल चला गया पुत्र, पर उसने हमें सिखा दिया कि अंग्रेज की बंदूक बड़ी हो सकती है, पर सिख का दिल उससे भी बड़ा होता है। आज भी हर बैसाखी, हर अरदास में गुरदयाल का नाम गूंजता है, क्योंकि वो सिर्फ एक नौजवान नहीं था, वो एक जिंदा इनकलाब था। शहीद गुरदयाल सिंह अमर रहे। अगर गुरदयाल की यह कुर्बानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए, जय हिंद और शहीद गुरदयाल सिंह अमर रहे। ऐसी कहानियों को सुनाना और सुनना आजादी की असली पूजा है।